बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर बंगाल सुलग उठा है। बिहार में जब से नतीजे सामने आए हैं ऐसा लग रहा है इसकी गूंज, इसकी दस्तक बंगाल में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके काफिले तक पर हमला हुआ। उसके बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बिहार का सीधा सीधा असर बंगाल में आ रहा है और बंगाल का रक्त चरित्र एक नया आयाम ले रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है बंगाल में? बार बार इस मसले को अपने बयानों से उठाने वाले प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब इस वक्त मेरे साथ खुद जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर और सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। न्यूज 24 की पूरी टीम को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल, हालांकि शुभ मौका है लेकिन फिर भी ये पूछना पड़ रहा है, आखिर जो मिट्टी अपनी मिठास के लिए, बोली अपनी मीठी बोली के लिए जानी जाती है, रविंद्र संगीत के लिए जानी जाती है, वो लाल क्यों होती जा रही है जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं? आशा जी, आपने बहुत ठीक कहा। पूरे देश में कल्चर की दृष्टि से वी कांट हैव अ बेटर लैंड। कल्चर देखिए, गहराई देखिए, लोगों की समझ देखिए। पर जब मैं लगातार कहता रहता हूं कि हिंसा कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है, निरंतरता से बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स हमारी पहचान बन जाए, ये मैं समझता हूं प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी भी परिस्थिति में कि लोग आशा छोड़ दें कि वी कांट हैव नॉन वायलेंट इलेक्शंस। मैं नहीं चाहता कि लोग इस उम्मीद को त्याग दें कि वी कांट हैव फेयर पोल्स। मैंने बार बार सरकारी तंत्र को आगाह किया है कि प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यदि सरकारी अधिकारी पॉलिटिकल वर्क में लिप्त हो जाएंगे, सरकारी अधिकारी पॉलिटिकल फुट सोल्जर हो जाएंगे, तो प्रजातंत्र को खतरा ही नहीं, उन अधिकारियों को भी बहुत बड़ी कानून की चुनौती मिलेगी। मैं जब बार बार आगाह करता हूं कि सरकारी अधिकारी को पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना पड़ेगा, यह भारत के संविधान के तहत निर्मित उनके लिए जो कानून है उस पर है। आशा जी, मैं आपको बताता हूं दो बातें जो बहुत गंभीर हो रही हैं और अत्यंत गंभीर हैं। सिक्योरिटी जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो सिक्योरिटी एक मापदंड के आधार पर दी जाती है। सिक्योरिटी किसी को क्विड प्रो क्वो पर नहीं दी जाती है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे तो आप हमारा राजनीतिक समर्थन करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब यहां पर हालात ये हो गए कि सिक्योरिटी को विड्रॉ किया जाता है, अचानक विड्रॉ किया जाता है, और या तो आप एक राजनीतिक धारा के तहत रहो, उस धारा के विपरीत जाओगे तो आपकी सिक्योरिटी हटेगी एंड यू मे फेस हथकड़ी, यू मे फेस क्रिमिनल केसेस। मुझे अत्यंत रेस्ट्रेंट रहते हुए 2 दिन पहले राज्य के गृह सचिव को कहना पड़ा है, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू किया गया है कि निर्दोष लोगों को राजनीतिक रूप से उन पर अंकुश लगाने के लिए उनको गंभीर मुकदमों में लिप्त कर दिया जाए। यहां तक कि एनडीपीएस जैसे खतरनाक प्रावधानों को उन पर लागू कर दिया जाए। मैंने सार्वजनिक रूप से उनको आगाह किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, किसी भी इनोसेंट सिटीजन को आप गलत फौजदारी मुकदमे में लिप्त करते हो, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा तो सभी से गुजारिश रहेगा कि कानून से दूर हटना, संविधान की मर्यादाओं से दूर जाना प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं ये नहीं कह सकता कि आज के दिन पश्चिम बंगाल में चुनौती नहीं है। सर, ये बताइए, आपकी सुनी नहीं जा रही है क्या बंगाल में? आप बार बार ये मसला उठाते हैं, क्या आपकी सुनी नहीं जा रही है बंगाल में? और मुझे फिर एक और चीज आपसे पूछनी है, क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? थोड़ी बड़ी बात है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बंगाल में। देखिए, इस बात पर मैं सीधा प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार ने संस्थाओं को पंगु करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है और राजभवन भी उस दायरे से दूर नहीं है। मुझे ये कहते हुए संकोच है कि राज्यपाल की गाड़ी को सड़क पर 2 बार सार्वजनिक रूप से रोका गया
न तो पुलिस ने कोई काम किया, न कोई मुकदमा दर्ज हुआ, न कोई कार्यवाही हुई। तो आपका कहना बिल्कुल जायज है, पर मेरा खास मुद्दा आम आदमी की सुरक्षा का है, ठीक है। आम आदमी के मानव अधिकारों का है। राज्य में मानव अधिकार आयोग है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति हैं। उन्होंने मुझे व्यक्ति से बताया है, सार्वजनिक रूप से कहा है, माई ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। मेरा चिंता का विषय यह है आशा जी कि सत्ता के गलियारों में वो लोग काबिज हो गए हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है। उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रेड कारपेट देती है और सरकारी तंत्र उनके लिए नतमस्तक होता है। ये चिंता का विषय है। सर, क्योंकि आपने ये मसला बहुत बार उठाया है सार्वजनिक रूप से। अच्छा, हर प्रदेश के राज्यपाल इतने मुखर नहीं होते जैसे कि आप हैं। आपने बंगाल की सिचुएशन को बार बार यहां तक कि केंद्र के समक्ष भी रखा, पिछले दिनों गृह मंत्री से मुलाकात भी की, फिर आपके बोलने का क्या कोई असर नहीं हो रहा? आखिर केंद्र क्या कर रहा है इस मसले पर? आपको क्या आश्वासन मिलता है, क्या बातचीत होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। आई एम नॉट कंसर्न कि राजनीतिक दल कैसे करते हैं। आई एम स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस। और मैं गवर्नेंस में स्टेक होल्डर क्यों हूं? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत मेरी शपथ है। उस शपथ के तहत आई हैव टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई हैव टू सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट। मैं मेरी मर्यादा के बाहर नहीं जाता। जो भी कोई कहता है कि राज्यपाल किसके इशारे पर काम करते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आई एम एजेंट ओनली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सिर्फ भारत के संविधान का सिपाही हूं। मैं भारतीय संविधान की स्क्रिप्ट को फॉलो करता हूं। मैं जितना सरकार को आगाह कर रहा हूं, काफी अधिकारियों को यह बात समझ में आ गई है। मैं आपको कह रहा हूं, आप असर की बात कर रहे हैं। जब मैंने अधिकारियों को चेताया, यू कांट बी पॉलिटिकल वर्कर्स, यू कांट बी पॉलिटिकल फुट सोल्जर्स। आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को त्यागेंगे, आप दुराचरण करेंगे, दुराचरण के गंभीर परिणाम होंगे। एंड यही मैं सर कह रही हूं, मैं यही कह रही हूं, जब आप आवाज उठाते हैं तो अब आप ये भी तो चाहते होंगे कि कुछ हो। तो आवाज तो सिर्फ उठाई जा रही है, आपका मकसद सिर्फ आवाज उठाना तो हो नहीं सकता। आप ये भी चाहते होंगे कि जब आवाज उठाई जा रही है, जब खामियां हैं तो उसको दुरुस्त किया जाए, कोई तो कार्रवाई हो। मैं आपको कह सकता हूं असर हो रहा है। राज्यपाल पद की गरिमा रखते हुए सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, मैं आपके चैनल के ऊपर भी जो हालात अत्यंत खतरनाक हैं उनकी पूरी विवेचना नहीं कर रहा। मैंने आज आपको 2 संकेत दिए हैं। पहला, सिक्योरिटी कवर को राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग करना घातक है, जो प्रांत में लगातार हो रहा है। दूसरा, लोगों को, निर्दोष लोगों को एनडीपीएस जैसे खतरनाक मुकदमों में फंसाने का जो कार्यक्रम हो रहा है और जो स्ट्रेटेजी बन रही है, खास तौर से मैंने निश्चित किया है पूर्वा मेदिनीपुर के अंदर पुलिस का शीर्ष अधिकारी यदि अगर इसमें लिप्त होता है, मेरे लिए चिंता का विषय है। पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अधिकारी सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। क्यों? यदि अगर आचरण की मर्यादा को लांघेंगे तो उसके दूरगामी दुष्परिणाम निश्चित रूप से होंगे। सर, गृह मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको मुलाकात में? आशा जी, मैं नहीं समझता कि आप मेरे से उम्मीद रखती हैं कि सार्वजनिक रूप से मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, पर निश्चित रूप से राज्यपाल होने के नाते राज्य के जो भी हालात हैं, जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उनकी जानकारी मेरे दृष्टिकोण से मैंने देश के गृह मंत्री को दी है। ठीक है सर, बंगाल में चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे, आपको भरोसा है इन हालात में? मेरा वचन है, मेरी शपथ है, मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य की पहचान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा हर चुनाव वायलेंस के द्वारा हो, हमारा हर चुनाव अवे फ्रॉम फेयर और फ्री हो। और मैं इस मामले में चाहूंगा कि पत्रकारिता पूरा सहयोग दे, प्रांत का हर आम नागरिक इस बहुत बड़े हवन में अपनी आहुति दे। और मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है कि राज्य में आने वाले चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष होंगे। और कोई सरकारी अधिकारी किसी भी पद पर हो, यदि अगर राजनीतिक आचरण करेगा
तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे, निश्चित रूप से गंभीर परिणाम होंगे। उनको किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। वो दिन लग गए जब पुलिस स्टेशन का उपयोग, पुलिस व्हीकल का उपयोग, सरकारी तंत्र का उपयोग राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करता था। अब ऐसा निश्चित नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं आपको। और यदि अगर ऐसा होता है तो मेरे कर्तव्य में कहीं न कहीं कमी होगी। मैं 24 घंटे इस काम के लिए प्रयासरत हूं और जनता का भरपूर समर्थन है। साइलेंट मेजॉरिटी मेरे को संकेत देती है कि हमारा प्रजातंत्र तभी बच पाएगा जब असली नतीजा फ्री, फेयर, नॉन वायलेंट इलेक्शन से बैलेट के माध्यम से निकले। सर, उसके बाद कड़वा सवाल है, निकलता है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। एक कड़वा सवाल है कि क्या केंद्र इसलिए भी खुलकर कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता क्योंकि जगदीप धनखड़ जो आरोप लगाते हैं, जो शख्सियत आरोप लगा रहे हैं, उन पर एक पॉलिटिकल ठप्पा लग जाता है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताए जाते हैं, ये आरोप लग जाता है। इतना आसान है किसी को कहना। मैं कह चुका हूं बार बार, आई एम एजेंट ओनली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो कुछ कहा है लिखित में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री को लिखित में दिया है। आपको आश्चर्य होगा जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री को यह कहा कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 5 एडिशन हो चुके हैं, उन 5 एडिशंस को करने में सैकड़ों करोड़ों का खर्चा हुआ है और राज्य की जनता को बताया गया 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। राज्यपाल ने पूछा कहां इन्वेस्टमेंट है, कहां जमीन पर है, जहां पहाड़ दिखा रहे हो वहां कंकर क्यों नहीं है। आखिर में हताश होकर मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री को 26 अगस्त को चिट्ठी लिखी। उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। राज्यपाल ज्यादा हस्तक्षेप करते नजर आते हैं क्या बंगाल में? क्योंकि हर जगह हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी करके आप कभी अपने चैनल पर मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, अपनी उनसे पूछिए। संवैधानिक मर्यादा लांघ रहे हैं, ये आरोप लगता है और इसलिए सिचुएशन ठीक नहीं है बंगाल में। आरोप आप और हम पर लगाना बहुत आसान है। आप मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगी, मैं कह सकता हूं यू आर मोटिवेटेड। आई नो यू आर नॉट मोटिवेटेड। ठीक है सर। आई एम एक्टिंग होनली विद इन द कंटूर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा जो दायित्व है, अब मैं ये तो हो नहीं सकता कि आई बिकम अ पोस्ट ऑफिस, आई बिकम रबर स्टैंप। मैं दबता हूं, झुकता हूं, पर यह नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं। भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मेरे को दी गई हैं, जो ऑब्लिगेशंस मेरे हैं, जो दायित्व मेरा है, उसके निर्वहन में यदि मैं कमी करता हूं तो मैं मेरी शपथ का अनादर करता हूं। ऐसा मेरे लिए करना संभव नहीं है। राज्य के हर कोने से, राज्य के हर वर्ग से जो मेरे को समर्थन मिलता है, जो लोग मुझे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप संविधान के दायरे में रहकर अपना कार्य निश्चित रूप से करें, यदि अगर आप शिथिलता करेंगे तो हमारे साथ बहुत दुष्परिणाम होगा। और मैं आपको कह सकता हूं, जितने मौलिक मुद्दे मैंने उठाए हैं उनका एक का भी कार्ड सरकार ने लिखित में मेरे को आज तक नहीं दिया है। मुझे बताइए, राज्यपाल यदि अगर कहता है कि सरकारी तंत्र को पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है सर, कोई विरोध कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप आवाज उठा रहे हैं, जनता की भलाई के लिए उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। यदि अगर मैं कहता हूं कि सरकारी गलियारों में टिड्डी दल की तरह उन लोगों का असर होना जिनके पीछे संविधान और कानून की ताकत नहीं है, क्या प्रजातंत्र के साथ कुठाराघात नहीं है? लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। और मैं चाहता हूं इसका अंत हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पर, पॉलिटिकल वायलेंस से दूर हटकर, पॉलिटिकल वेंडेटा को खत्म कर पॉलिटिकल किलिंग्स पर विराम लगाकर, कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल जो कुछ नतीजा निकले सर्वमान्य होना चाहिए। आखिरकार भला जनता का हो। आपकी भी यही मंशा है और यही होना चाहिए, यही लोकतंत्र की जीत होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।